हर मंदिर की एक कहानी होती है, लेकिन ये कहानी भगवान की नहीं, उनके बलिदान की है। जहां आस्था खून से जन्म लेती है और भक्ति युद्ध भूमि से, यह कहानी है उस योद्धा की जिसने सिर कटने के बाद भी अपना वचन निभाया। वो कोई देवता नहीं था, लेकिन आज पूरा भारत उसे भगवान श्याम कहकर पुकारता है। खाटू श्याम, अमर बलिदान की अमर गाथा। अध्याय 1, जन्म। वीरता की जड़ें महाभारत से पहले की कथा है। गंधर्वों की भूमि में घटोत्कच और मोरवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, बार्बरिक। बचपन से ही उसकी आंखों में दिव्य तेज था। कहा जाता है उसने महादेव की तपस्या की थी। शिव प्रसन्न हुए और उसे 3 बाणों का वरदान दिया। 3 बाण, जो इन बाणों को चलाएगा उसे न्यायप्रिय होना पड़ेगा। बार्बरिक ने वचन दिया, मैं सदा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर उसकी नियति बना। अध्याय 2, महाभारत का बुलावा। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी थी। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तभी बार्बरिक ने सुना धर्म का युद्ध शुरू होने वाला है। वह अपने नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी माता ने रोका, बेटा, यह युद्ध धर्म का है, पर हर पक्ष अपने को सही मानता है, किसका साथ देगा? बार्बरिक मुस्कुराया, जो कमजोर होगा मां, उसका। मां ने आशीर्वाद दिया, पर मन में भय था, कहीं यह वचन ही उसके पुत्र की परीक्षा न बन जाए। अध्याय 3, श्री कृष्ण से मुठभेड़। कुरुक्षेत्र में बार्बरिक का सामना स्वयं श्री कृष्ण से हुआ। वेश बदलकर कृष्ण ने पूछा, वीर बताओ, युद्ध में किसका साथ दोगे? बार्बरिक बोला, जिसे मैं कमजोर देखूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, अगर तू युद्ध में गया तो दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तू जिस पक्ष में जाएगा दूसरा कमजोर हो जाएगा और तू फिर पक्ष बदल लेगा। कृष्ण बोले, तू युद्ध की दिशा बदल देगा, पर धर्म के संतुलन के लिए तुझे बलिदान देना होगा। बार्बरिक ने बिना एक पल सोचे कहा, अगर मेरा सिर ही धर्म की रक्षा कर सकता है तो उसे काट लीजिए। कृष्ण ने कहा, तेरे वचन की रक्षा के लिए तुझे सिर देना होगा। बार्बरिक ने स्वयं अपना सिर भेंट कर दिया। कृष्ण ने कहा, तेरा सिर युद्ध समाप्ति तक देखता रहेगा, और वही सिर आज खाटू श्याम कहलाता है। अध्याय 4, सिर का दर्शन। युद्ध के अंत में जब कुरुक्षेत्र राख बन चुका था, कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा, किसके कारण यह विजय मिली? हर कोई बोला, मेरे शौर्य से। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सच्चाई सिर देख चुका है, उससे पूछो। बार्बरिक के सिर ने कहा, मैंने देखा कि विजय किसी की नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण की माया थी। योद्धा मात्र मोहरे थे, परिणाम पहले से तय था। कृष्ण ने कहा, तेरा बलिदान सर्वोच्च था, तेरा सिर पूजनीय होगा और तुझे श्याम नाम से पूजा जाएगा। अध्याय 5, खाटू में अवतरण कहते हैं। युद्ध के बाद बार्बरिक का सिर पृथ्वी में समा गया। सदियों बाद राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर एक किसान को वही सिर मिला, चमत्कारिक प्रकाश के साथ। राजा रूप सिंह चौहान ने उस सिर को मंदिर में स्थापित किया। तब से यहाँ के हर भक्त कहते हैं, जो मन में सच्ची श्रद्धा लाए, श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अध्याय 6, खाटू श्याम का वचन। कृष्ण ने वरदान दिया था, कलयुग में तू मेरे रूप में पूजित होगा। जो सच्चे मन से तेरा नाम लेगा उसका मैं स्वयं रक्षक बनूंगा। इसीलिए भक्त कहते हैं, जो श्याम से सच्चा प्यार करे उसे हार नहीं मिलती। आज लाखों श्रद्धालु फाल्गुन मेला में आते हैं, हारे का सहारा गाते हुए। कोई व्यापारी अपने नुकसान की प्रार्थना लेकर आता है, कोई सैनिक अपने युद्ध से पहले नतमस्तक होता है, और कोई मां अपने बेटे के लिए श्याम से रक्षा मांगती है। अध्याय 7, अमर बलिदान का प्रतीक। बार्बरिक की कथा हमें सिखाती है, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि न्याय के लिए बलिदान भी है। वह योद्धा जिसने अपने बाणों से नहीं, अपने सिर से इतिहास लिखा, वही आज श्याम बाबा के नाम से अमर है। वो सिर जो कभी झुका नहीं, आज भी लाखों सिर झुका देता है। यह है खाटू श्याम, जिसने वचन निभाने के लिए अपना शीश समर्पित किया और खुद कृष्ण का स्वरूप बन गया। जय श्री श्याम। शैडो इंडियन टीवी, जहां हर कहानी भक्ति और रहस्य का संगम बनती है।